हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम एस्टेट के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम काइनेमेटिक्स का एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। ओके, तो चलो चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ये 9th क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। इसमें क्या कहते हैं कि at t1 is equal to 2 seconds, the acceleration of a particle in counterclockwise circular motion, डायरेक्शन कैसी है counterclockwise, is 6 meter per second square I plus 4 meter per second square in J. इट मीन्स एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट ये है और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट ये है। इट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड। ये किससे मूव्स कर रही है? कांस्टेंट स्पीड से। At time t is equal to 2 t2 is equal to 5 seconds, the particle acceleration is this. What is the radius of the path taken by the particle if t2 minus t1 is less than 1 time period? ठीक है, तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसका टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है? ये आया हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और इसमें जो दूसरा कंसेप्ट यूज हो रहा है वो है वेक्टर एनालिसिस का। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे। चलो, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारे पास ये एक्सेलरेशन गिवन है और t इज इक्वल टू मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हमारे पास ये एक्सेलरेशन गिवन है, t2 टाइम पे हमारे पास ये एक्सेलरेशन गिवन है। हमसे पूछा गया है कि पार्टिकल का पाथ कब क्या होगा जब हमारे पास टाइम पीरियड होगा t2 माइनस t1 लेस देन होगा 1 टाइम पीरियड के। चलो करते हैं। तो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो मैंने कहा था ना कि इनमें हर क्वेश्चन में एक कंडीशंस होती है, वो लगाओ और क्वेश्चन सोल्व करो। तो यहाँ पे हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी? हमारे पास यहाँ पे स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 80। इसको 80 से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 0। इट मीन्स ये नहीं है कि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको हम कैसे लिखते हैं? mv²/r। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो हमेशा डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? हमेशा टुवर्ड सेंटर। किधर होती है ये? टुवर्ड सेंटर। इतना आया आपको समझ में? ये इसके मेन पॉइंट्स होते हैं जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। इसमें स्पीड कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, और जो ओनली एक्सेलरेशन इस पर लगेगी वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो किस तरफ लगती है? सेंटर की तरफ। ओके, सॉरी ये तो फोर्स का हो गया ना, यहाँ पे एम नहीं आएगा, ये एम लगाते ही तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा v²/r। ओके, ठीक है, एक तो आपको ये चीज बतानी थी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? जो एक्सेलरेशन होगा ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे है। t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जो एक्सेलरेशन इन्होंने हमें गिवन की है a1, वो है हमारे पास 6i प्लस 4j। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालती हूँ एक्सेलरेशन का, तो वो आएगा हमारे पास 4 4 जा 30, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 52 आ गया। ठीक है, और a2 हमारे पास इन्होंने क्या दे रखा है कि 4i माइनस 6j। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालती हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या आएगा? 16 प्लस 6 6 36 10। तो यहाँ से हमें देखो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है इस मोशन के अंदर। यहाँ पे देखो हमारा प्रूव भी हो गया है, ठीक है, कि पूरे मोशन के ड्यूरेशन में यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा? उसका मैग्नीट्यूड है वो
कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इतना है आप लोगों को समझ, ठीक है। और जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा किसकी तरफ जाता है, सेंटर की तरफ। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, हमेशा सेंटर की तरफ है। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगी ना, वो हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो पार्टिकल की खुद की होती है। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट। ओमेगा की वैल्यू भी क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट। AC है वो टुवर्ड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, इट मींस उसका ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A1 की वैल्यू क्या गिवन है, 6i प्लस 4j। A2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4i माइनस 6j। ओके, अगर अब हमें इन वेक्टर्स के बीच में एंगल भी निकालना पड़ेगा ना, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, A1 डॉट A2, तो 6 4 जा 24 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 4 जा 24, ये हमारे पास क्या आ गया, 0। अगर A1 डॉट A2 0 है, इट मींस A1 क्या है, परपेंडिकुलर है A2 के। सॉरी, A1 क्या है, परपेंडिकुलर है A2 के। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने सर्कल बना दिया है। तो हमारे पास A1 क्या है, देखो A1 है, जो A1 है इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा इधर, ठीक है। अब A2 में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैं अपना A1 A2 वेक्टर बनाती हूँ। ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ये हमारा A1 वेक्टर है, ये है हमारा A2 वेक्टर, ये है A1, और A1 A2 के बीच में हमारे पास एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, एक पूरे सर्कल पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का, और इन दोनों के बीच है 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या एंगल बचा, 270 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला एंगल जो आया वो क्या आया, 270 डिग्री। अब हमें अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है तो आप मुझे ये बताइए कि हम कौन सा एंगल लेंगे, हम A1 से A2 के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल लेंगे या 270 डिग्री लेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सर्कुलर डायरेक्शन है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी ऐसी होती है। तो ये एंगल कितना आएगा, A1 से अगर हम A2 पे जाते हैं तो हमारा एंगल है 270, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है 270 डिग्री। ओके, 270 को हम कैसे लिखते हैं, 3π/2 लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हम टाइम का ड्यूरेशन निकाले, डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास 5 सेकेंड, T1 है हमारे पास 2 सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या आ गया टाइम, 3 सेकेंड। और हमें पता है जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा इंटू डेल टी, ठीक है, जब हम एंगुलर के अंदर पढ़ते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ से 3π/2। ओमेगा की वैल्यू क्या हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेडियस। पहले हम ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा से हम रेडियस निकालेंगे। डेल टी की वैल्यू हमारे पास 3 सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, π/2, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, तो यहां से अगर हमें आर निकालना है तो AC अपॉन ओमेगा स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास क्या थी, √52, और ओमेगा है हमारे पास π/2 का स्क्वायर। अब हम इसे करेंगे तो 4√52 अपॉन पाई का स्क्वायर, और पाई का जो स्क्वायर होता है ना उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9.87,
ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। काफी टाइम यूज होता है क्वेश्चन में। तो 4√52 अपॉन 9.87, ठीक है। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं, वो आप कर लेना, मैंने तो करके देखा हुआ है। तो इसका जो आंसर आता है, जो आर होता है, वो आता है 2.92 मीटर। ओके, मैं कैलकुलेट करवा सकती हूँ, पर पहले ही हमारी वीडियोस काफी लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना फिर ऐसे। सॉरी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 नहीं है, ये 10 है। ओके, चलो तो क्वेश्चन डायग्राम भी इसमें पूरा नहीं आया है, मैं बनाती हूँ। चलो, ये है, ये कह रहा है कि ए गनमैन ऑब्जर्व ए रिमोटली कंट्रोल्ड बैलून इन एनिमी टेरिटरी। गनमैन ने क्या देखा कि रिमोट, वहां पे एक बैलून है टेरिटरी के अंदर एनिमी की। वहन फर्स्ट नोटिस द बैलून इज एट एन एटीट्यूड ऑफ 800 मीटर। जब उसने पहले नोटिस किया तो जो बैलून था वो कहाँ पे था, यहाँ पे था, 800 मीटर अबव, एंड मूविंग अपवर्ड एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मीटर 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो बैलून की वेलोसिटी है, बैलून की वेलोसिटी है, मान लो वीवी है, वो कांस्टेंट है, क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड 1600 मीटर अवे। जो डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है, ये हमारे पास क्या है, 1600 मीटर अवे, ठीक है। देखो ये रहा डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 1600 मीटर अवे है। जब ये यहाँ पे जब गनमैन देखता है तो वो देखता है कि बैलून अभी यहाँ पे है, उसके बाद जो बैलून है वो कांस्टेंट रेट से मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। द गनमैन वेट्स एंड फायर द शेल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ ये एट एन एंगल ये। तो गनमैन क्या करता है, ये देखता है और ये फायर करता है। ये फायर कब करता है, तो पहले तो ये वेट करता है और उसके बाद फायर करता है। तो इसके पास ये कितना टोटल टाइम लेता है फायर करने में, पहले तो जो वेट करता है वो, और फिर जितने टाइम में इस वेलोसिटी से इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो एक टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास कि इतना डिस्टेंस इस स्पीड से ट्रेवल किया है, तो जो टाइम है और जो इस बंदे के वेट का टाइम है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द गनमैन वेट बिफोर इट फायर। तो ये कह रहे हैं गनमैन कितना वेट करता है फायर करने से पहले। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। गनमैन ने ये बैलून को फायर किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड। उसने जब ये खड़ा था तो देखा कि बैलून है कहाँ पे, यहाँ पे है। उसके बाद बैलून है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से इससे। तो जब वो फायर करता है, तो बैलून, जब वो फायर करता है तो बैलून यहाँ पे पहुंच चुका होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से पहले तो हमें टाइम निकालना है। टोटल टाइम कितना है हमारे पास, जितना ये वेट करता है और जितना बैलून को जाने में लगा। और आंसर में हमें क्या निकालना है कि कितने टाइम इसने वेट किया। ओके, चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये कौन से टॉपिक है, ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, जैसा कि आप समझ गए होंगे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो थीटा गिवन है ये है, इन्होंने क्या दे रखा है कि जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5। हमारे पास में ट्रिपलेट होते हैं मैथ में, जैसे 3, 4, 5, ठीक है। तो जिस तरह जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, तो अगर हमें कोस थीटा निकालना होता है, ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हम जैसे ट्रायंगल भी बनाते हैं, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, वहां से कैलकुलेट करते हैं तो भी सिमिलर आंसर आएगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5। तो यहाँ से हमने कोस थीटा की भी वैल्यू निकाल ली, क्योंकि अभी कंपोनेंट टूटेगा ना इनिशियल वेलोसिटी का, ठीक है। तो मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में भी प्रोजेक्टाइल में बताया था कि जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ux कंपोनेंट होता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, u cos थीटा। u हमारा गिवन है 400 और cos थीटा है हमारे पास 4/5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये कंपोनेंट 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
इसमें हमारे पास क्या है कि हॉरिजॉन्टल जो मोशन है उसमें हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसका वैल्यू हमारा ये आ गया, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में जो हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखा है, जितना बैलून और देखने वाले के बीच में है, वो है 1600 इंटू मीटर ग्राउंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ये शेल फायर की थी तो हम इसका टाइम निकालेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आएगा, अपॉन ये वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट आएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास 1600 और वेलोसिटी हमारे पास 320। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 25, हमारे पास आता है 5, तो हमारे पास आता है 5 सेकेंड। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया है, ठीक है। हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल से हमने ये टाइम निकाल लिया है। अब हम आते हैं अपने वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल मोशन में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, यू वाई, और वो क्या होगा, यू साइन थीटा। यू है हमारे पास कितना था, यू की वैल्यू 400 और साइन थीटा है हमारे पास 3/5। ये आ गया हमारे पास 240 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। टाइम तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है ये, और अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाउ लॉन्ग डिड द गनमैन वेट, गनमैन वेट कर रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम टी टोटल टाइम देखें, टी टोटल, तो वो किसके इक्वल होता है, टी डब्ल्यू, जो गनमैन ने वेट किया और उसके बाद उसने शेल से फायर किया, तो शेल ने कितना टाइम लिया वो हमने ये निकाल दिया, तो प्लस 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम इसने क्या लिया, ये शेल ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लिया है वो है, उससे पहले जो उसने वेट किया है ये है, तो टोटल टाइम क्या है हमारे पास ये। दूसरा टोटल टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी वो टोटल नहीं, वो वेटिंग टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो जो मैन है वो इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और पहले उसकी हाइट थी 800 मीटर, फिर वो यहाँ तक पहुंचा। तो हम क्या करना है, ये जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, आप सोचो और बताओ मुझे कि वो किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए पहले हमें वर्टिकल मोशन से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो y की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो हमारे पास y क्या होगा, u वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ठीक है। u y क्या है हमारे पास 240, ठीक है। टाइम कितना है हमारे पास, शेल वाला टाइम ही होगा क्योंकि यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, हमारी शेल ऐसे गई है, हमने ऐसे शेल को फायर किया है, वो ऐसे गई है, ठीक है, उसने तभी तो जाके इसको हिट किया है, ठीक है। तो ये टाइम कितना जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जो शेल का टाइम होगा, ठीक है। प्लस टी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 5 प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो गई, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे जी की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और जी की वैल्यू भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे क्योंकि इस तरफ ले रहे हैं हम, ओके। हाफ टी क्यू स्क्वेयर ये इसकी वैल्यू है, तो 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 जा 6 25, 125, तो ये हो गया 120, 1200 माइनस 125, ये हो गया हमारे पास 1075 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 1075 मीटर। ये यहीं पे करते हैं, वैल्यू आ गई 1075 मीटर। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं या नहीं, देखो मैं दोबारा समझाती हूँ। हम इसको अगर फायर करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीटली प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ाया था कि एक्स और वाई के अलोंग इनका मोशन जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर एक्स के अलोंग ये जाएगा तो इसका क्या होगा, डिस्टेंस तो ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास ये वाला ट्रेवल करेगा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा हम वो किससे निकालेंगे, यू कोस थीटा। ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो टाइम आ जाएगा ये जो शेल का है, तो शेल का हमारे पास टाइम आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। अब वर्टिकल कंपोनेंट से हमें डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने।
तो डिस्टेंस हम करेंगे सेकंड यूनिट से इक्वेशन से, तो टी तो हमने शेल का निकाला है वही अप्लाई होगा क्योंकि इतने ही वहां पे जा रहे हैं, और एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे माइनस जी के इक्वल होगी, ठीक है, और यू वाई की हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो वाई की वैल्यू आ गई है। अब हम टोटल टाइम भी हमने बता दिया है कि इसके इक्वल होगा जो टोटल टाइम होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जो शेल की हाइट है ना, जितनी हाइट पे शेल गया है, तो जो इम्पैक्ट है ना, हाइट ऑफ द इम्पैक्ट, ये दोनों क्या है, सेम। ऑब्वियस, जो ये वाला डिस्टेंस है इसी पे तो इसने शेल को जाके टक्कर मारा है, ठीक है, तो ये वाला जो हाइट है वही हमारे पास क्या होगा, हाइट ऑफ इम्पैक्ट होगा। ओके, तो हमारे पास अब क्या निकालते कि हमें बैलून की हाइट निकालनी है कितनी है, ठीक है, हमें क्या निकालना है कि बैलून की हाइट क्या है, कितनी है। चलो फिर, ये तो हमने अभी निकाल दिया था कि ये वाई कितना गया, अब हमें क्या निकालना है कि बैलून की हाइट कितनी है। आप बताओ बैलून की हाइट कितनी है। हमने मुझसे ना थोड़ा ये, एक सेकंड रुको, दोबारा से करते हैं। इसे ना मजा नहीं आता जब इतना स्पेस नहीं मिल पाता, तो खुद को ही समझ में नहीं आता क्या बोल रही है, ठीक है, ये है। सॉरी, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लेता है बैलून, बैलून क्या करता है कि बैलून यहाँ से जाता है, बैलून है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लेता है बैलून, बैलून लेता है टोटल टाइम जितना ये वेट करने में टाइम लेता है और इतनी स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, जो हमने वाई की वैल्यू निकाली है, ये वाई की वैल्यू क्या है, हमारी हाइट ऑफ द बैलून है, क्या हमारे पास हाइट ऑफ द बैलून है। बैलून की इनिशियल हाइट क्या थी, ये, अब हाइट ऑफ द बैलून क्या है, ये, तो ये, ठीक है, इतना आ रहा है समझ, ठीक है। तो अब जब इस टोटल हाइट हम बैलून की अगर निकालते तो वो हमारे पास क्या होगी, ये जो हमारे पास इनिशियल हाइट है, ये जो इनिशियल हाइट है ये, उसके बाद हमें ये हाइट निकालनी है। ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम करके हम क्या निकाल देंगे, इसकी हाइट निकाल देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो हाइट ऑफ द बैलून क्या है, इसकी जो इनिशियल हाइट है वो है, तो इसकी इनिशियल हाइट क्या है हमारे पास, बताओ, इनिशियल हाइट है इसकी 800, 800 है, और हाइट ऑफ द बैलून कितनी है हमारे पास 1075, ठीक है, और प्लस में ये ऊपर वाली हाइट कैसे निकलेगी, वेलोसिटी क्या है बैलून की, और उसको टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है, तो 800, तो अब वेलोसिटी और टोटल टाइम हमें देखना है, वेलोसिटी कितनी है बैलून की 5, और टोटल टाइम कितना लगा है उसको पहुंचने में, टी डब्ल्यू प्लस 5, ठीक है। इसने इसको देखा है, जब यहाँ पे खड़े हुए मैन, जब यहाँ पे खड़े हुए मैन ने देखा है, तो जब वो देख रहा था, सोच रहा था, बैलून तब भी मूव कर रहा था, वो यहाँ पे उसने बैलून को देखा है, ठीक है, उसके बाद उसने सोचा, मान लो इसने जितनी देर सोचा बैलून यहाँ तक मूव किया, फिर उसने एक्शन लिया कि इस वेलोसिटी से फायर की, तो हमारे पास दो टाइम हो गए कि इस फायर जब उसने किया तब, और उससे पहले उसने देखा तब, तो इससे ऊपर का जो टोटल टाइम है वो यही आएगा कि जो देखा और जो, मतलब कि, और जो उसके बाद फायर करने पे जो ये वाला 5 सेकंड आया था ये, तो ये टी डब्ल्यू प्लस 5 हो गया इतने वाला, ठीक है, आगे इतनी समझ। ये टोटल हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, जो हमने ये निकाली है, ये टोटल हाइट निकाली हमने 1075, हमने ये वैल्यू निकाल ली है, पहले हमने यहाँ से टाइम निकाला और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, फिर हमने वाई की वैल्यू निकाली, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है 1075, 800 अब ये है, तो 800 में से जब ये वैल्यू माइनस करेंगे, इस तरह से समझ लो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास 800, ये हमारे पास 1075,
इसमें से अब हम ये पूरी है 1075, अब इसमें से 800 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो बचेगी, वो वैल्यू होगी डिस्टेंस की और वो होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल। तो इसकी वेलोसिटी तो हमें 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है और टाइम किसके इक्वल है, जितना इसने वेट किया और फायर ने जो फायर किया उसके इक्वल। समझ पा रहे हो, इस तरह से समझ लो अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करती हूँ। टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1075 माइनस 800 अपॉन 5 माइनस 5। ठीक है, 5 5 है 25, तो 1075 माइनस 825 अपॉन 5 अपॉन 5। ठीक है, अब इसको 5 में 5 गए 0, 7 में से 2 गया 5, 7 में 2, 10 में से 8 गया 2 अपॉन 5, तो ये आ गया 50। तो हमारे पास जो टोटल टाइम है वो किसके इक्वल है, 50 सेकंड के इक्वल। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपको लगेगा अगर आप इसका कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, देखो मैं आपको ना एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ सही से कि हमने किया क्या है इसमें। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें जैसे प्रोजेक्टाइल में 2 कंपोनेंट लेते हैं वो कंपोनेंट लेते हैं। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास 2 कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें Vx गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पे टाइम निकालेंगे। फिर हम जाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट में। वर्टिकल कंपोनेंट में हमें क्या करना है कि पहले हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है। क्यों, क्योंकि हमें ये टाइम पता लग गया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल की हमें वेलोसिटी भी पता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, वी, हमें वी भी पता है और हमें टाइम भी पता है, तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस जब हमारे पास आ जाएगा सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी। एक इक्वेशन हमें ये डिस्टेंस है 800 और ये टोटल है हमारे पास 1075, तो 1075 में से 800 माइनस करेंगे, ये डिस्टेंस है। इस तरह से समझ लो कि ये डिस्टेंस है तो इसका वेलोसिटी और टाइम के साथ मल्टीप्लाई, तो वेलोसिटी जो बैलून की होगी वो होगी और टाइम का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसने देखा वो यहाँ पे था उसके बाद देखा ना, तो वो टाइम ये कवर करेगा जो उसने देखा प्लस 5 सेकेंड जो यहाँ तक पहुंचने में लगा। फिर ठीक है, फायर किया था ओरिजेंटल में, तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ जाएगी और बैलून की वैल्यू हमें गिवन है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये है हमारे पास 11th क्वेश्चन और ये भी पूछा गया है एसटेक 2020 के अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं इसको आगे। तो आगे क्या है, कहाँ पे गया मार्क ये रहा। तो पार्टिकल स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ a vertical circle of radius r along a smooth core making an angle theta with vertical, the time of the descent is। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास ना एक क्या है, वर्टिकल सर्कल है। ठीक है, तो ये मान लो कि हमारे पास क्या है, वर्टिकल सर्कल है। ठीक है, एक पार्टिकल है वो इसके टॉप पे है, जो पार्टिकल है वो इसके टॉप पे यहाँ पे है। ओके, तो अगर वो टॉप पे है तो ये हमारे पास डायमीटर हो गया इसका, तो डायमीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल। क्यों, क्योंकि रेडियस इन्होंने क्या दे रखा है, r। ओके, फिर उसने कहा अलोंग स्मूथ कोर मेकिंग एन एंगल थीटा। जो बैलून है वो इधर है, उसने यहाँ से कितना एंगल बना रखे हैं हमारे पास, थीटा। ठीक है, वो यहाँ पे पहुंच गया है अब। ठीक है, ये इसकी जो पोजीशन है मैं इसको बी मान लेती हूँ, इस पोजीशन को मैं ए मान लेती हूँ। अगर अब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो आपको पता होगा जब ऐसे एंगल बनता है कोड का और इसका, तो ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो अब क्या होगा कि जो ग्रेविटी है वो इसकी इधर की तरफ लग रही है जी। अगर इधर जी लग रही है तो मुझे इसका कंपोनेंट तोड़ना होगा, तो जो इधर कंपोनेंट टूटेगा जी का वो होगा जी का जी कोस थीटा।
ठीक है। जी का ये कंपोनेंट जो इधर टूटेगा वो क्या होगा, जी कोस थीटा, और दूसरे वाला होता है वो जी साइन थीटा होता है, पर इसके अलावा हमें देखना है तो ये जी कोस थीटा है। ठीक है, अब ये हमारे पास आर का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 2a। ठीक है, और जो कोड लेंथ होती है ना, ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए, जो ए बी है इसकी वैल्यू होगी 2r कोस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2r कोस थीटा। और ये आप कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, वरना अगर निकालना है तो मैं आपको निकाल के भी बता सकती हूँ। जैसे ए बी है, ए बी अपॉन ए, ये सी ले लो, ए सी, ये किसके इक्वल हो हमारे पास, कोस थीटा के इक्वल। तो ए सी किसके इक्वल है हमारे पास, 2a के इक्वल, नहीं सॉरी, ये 2r है हमारे पास, d इज इक्वल टू 2r। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए सी किसके इक्वल हमारे पास, 2r के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये डायमीटर है। ठीक है, इंटू कोस थीटा, ये क्या है हमारे पास, डायमीटर, तो ये हमारे पास 2r कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है, और जी हमारे पास इधर लग रहा है। और ये क्या कह रहा है कि स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट स्लाइड कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, 0। हमें क्या बताना है, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट है, वर्टिकल मोशन है, तो हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर किया है, बताओ। डिस्टेंस तो हमारा कौन सा कवर हुआ है, डिस्टेंस तो हमारा यही कवर करेगा, कोड लेंथ जो कवर किया है उसने। इनिशियल वेलोसिटी इसने हमारे पास क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। टाइम की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है, टाइम ऑफ डिसेंट। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी कोस थीटा, जब हम इसे फैक्टर बनाए तो ना कंपोनेंट में तोड़ा तो। चलो अब इसको आगे करते हैं, तो 2r कोस थीटा 0 मल्टीप्लाई टी, 0 मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ, ए किसके इक्वल है हमारे पास, कौन सा कंपोनेंट है ये कंपोनेंट लेंगे, तो जी कोस थीटा इंटू टी स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो थीटा के अलग कोस कंपोनेंट आता है ना, इसलिए ये कंपोनेंट आया, क्योंकि ग्रेविटी तो स्ट्रेट में लग रही है, पार्टिकल हमारा साइड में मूव कर रहा है। तो 2r कोस थीटा इज इक्वल टू हाफ जी कोस थीटा इंटू टी स्क्वायर। कोस से इधर से कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 r अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट r अपॉन जी। हम देख रहे हैं कि इस टाइम में कहीं भी थीटा का फंक्शन नहीं आया है। यहाँ से हमने देखा कि टाइम है वो थीटा का फंक्शन नहीं है। अगर टाइम थीटा का फंक्शन नहीं है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। और जो ये वाला कंसेप्ट है कि ए बी इज इक्वल टू 2r कोस थीटा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जी का कंपोनेंट हम ऐसे तोड़ेंगे, ये वाला कंसेप्ट और क्वेश्चंस में पूछ चुका है, पर वो डायरेक्ट यहाँ ना पूछ के किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर दो कंसेप्ट को जब ऐड करते हैं ना, तब एक कंसेप्ट इसको उठा लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है 2020 के अंदर। ठीक है, तो पूछा गया है ये क्वेश्चन 2020 की। ये पता नहीं कौन से वेक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास। ये क्या कह रहा है कि a vector a when added to a vector b gives a result vector that is in the positive y direction and has the magnitude equal to that of b, the magnitude of a is। ये क्या कह रहा है कि जब हमारे पास एक वेक्टर है a, तो जब हम उसको b वेक्टर में ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी इसने वैल्यू दे रखी है। तो ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन सी, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन हम जे लेते हैं, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन हमारे पास कौन सी हो जाएगी, जे हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड उसका किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो बी क्या गिवन है हमारे पास, बी है हमारे पास 3i प्लस 4j। तो अगर हम b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आएगा 3 दीजिए 9, 4 4 16, 25, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5j। ठीक है,
बी की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है ए का। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, आर माइनस बी। आर हमारे पास किसके इक्वल है, 5j, माइनस में बी करेंगे तो 3i प्लस 4j। यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा j माइनस 3i। ठीक है, अब ए का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगा, 3 3 9 प्लस 1 1 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, हमारा जैसे मैंने, चलो मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा गैप आ गया, इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, मतलब ये सेम सेम लेंथ पे है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू। ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास, सॉरी बी कह रही हूँ, ये है हमारे पास आर की वैल्यू। आर हमारा क्या है, 5 लेयर में है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, बी। अब बी क्या है हमारे पास, 3i प्लस 4j। आर हमने जे इसमें लिया है ना, तो हम बी का भी ओनली जे कंपोनेंट लेते हैं। अगर बी का जे कंपोनेंट लेते हैं तो 4 के इक्वल ही आएगा इधर कहीं। तो ये हमारा बी का जे कंपोनेंट है। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो हमारा कैसे आएगा, ऐसे। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आया कुछ समझ में? नहीं तो एक्स एक्सिस पे अगर हम इसका कंपोनेंट देखते हैं, अगर हम ये माइनस वाला, मतलब हम ओनली मैग्नीट्यूड का देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू 3। ठीक है, 1 2 3। तो इसके एक्सिस कौन से हो गए हमारे पास, 3 और 4। ठीक है, तो बी हमारे पास +3 और 4 जो है, तो ये +3 हो गया, ये 4 जो हो गया, ये हमारा इस पॉइंट पे रख के ये हमने अपना बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा आर वेक्टर है जे के अलोंग, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, अभी हमारा इसका क्या आ गया, जो ए वेक्टर है उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास जो आर का ये कंपोनेंट है 0 5 है, तो 0 - 3 क्या आएगा हमारे पास, बताओ, 3 - 0 0, 4 - 5 j। ठीक है, आ गया इतना समझ, बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? इसको दोबारा बताना है तो मैं बता सकती हूँ। हम इसको कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं जस्ट रिप्रेजेंट करने का बता रही हूँ ताकि कभी कोई दिक्कत ना आए आपको। हमारा बी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3 4। तो अगर ये 3 है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये 3 होगा, ये इधर 4 होगा, ये 5 होगा। आर है वो जे के अलोंग है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, आर माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स तो क्या है 0, ये है हमारे सॉरी, एक्स तो क्या है हमारे पास 0 और वाई क्या है हमारे पास, एक्स तो क्या है 0 और वाई क्या है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर डायरेक्शन होगी क्योंकि हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो 0 - 3 है, 3 है, 5 - 4 1। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये 12 क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 13 क्वेश्चन है। एक्चुअली इस यूनिट से ना काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलो 13 क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। ये हमें क्या कह रहा है, ए particle has a velocity u towards the east t is equal to 0. Its acceleration is toward the west and is constant. Let xa and x be the magnitude of displacement in the first 10 second and the next 10 second then. ये क्या कह रहा है कि हमारा पार्टिकल है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है t is equal to 0 से, और उसकी एक्सेलरेशन किधर है, इस तरफ। इसकी मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास रिटार्डेशन है, और वो कैसी है, ऊपर से कांस्टेंट है। ठीक है,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स से है वो फर्स्ट 10 सेकंड के लिए है और जो एक्स बी है वो नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए है। अब हमें जो रिलेशन गिवन है हमें इसके बारे में कमेंट करना है, ठीक है। और टॉपिक कौन सा है ये, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, और रिटार्डेशन है यहाँ पे। तो अगर हम इस वाली पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं ईस्ट को, तो जो वेस्ट होगी वो हमारे पास कैसी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव। मतलब अगर हम ये x मानते हैं तो ये हमारे पास -x डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है जो इनिशियल वेलोसिटी है एट t=0, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ वो हमारे पास क्या है, u, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और कांस्टेंट है। तो नेगेटिव का साइन और ए हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इतना है समझ में, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें बात करनी है, तो हम अपनी दोनों कंडीशन लेते हैं जो हमें करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 10 सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे तो t हमारे पास क्या हो गया, 10 सेकंड। तो s क्या है, s = ut प्लस हाफ at², ठीक है। फर्स्ट 10 सेकंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे t हमारे पास 10 हो जाएगा। u हमारे पास क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी मैंने ये u ही ली है, तो ठीक है। और s क्या है, हमें डिस्टेंस है जो निकालना है। इतना है समझ में आपको, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम ऐसे नाम दे लेते हैं। तो ऐसे किसके इक्वल आ गया, u × 10 प्लस हाफ, एक है हमारे पास -a × 10 का स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 10 100 अपॉन 250 -50a। इतना आ गया है समझ में आपको। अब हमें क्या निकालना था कि एक्स भी जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें है, तो वैल्यूज निकालनी थी। अब हम 10 से 20 के बीच में तो निकाल नहीं सकते हैं, 10 से 20 तो निकाल नहीं सकते हैं, पर हम हाँ पूरी ड्यूरेशन का निकाल सकते हैं कि दो, पहले हम गए 1 से 10, फिर गए हैं हम 10 से 10 और चले हैं तो 20। तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 20। टोटल टाइम क्या आ गया हमारे पास, 20 सेकंड आ गया, ठीक है। अब इसको हम एस भी लिखते हैं, तो u की वैल्यू u है हमारे पास, टाइम 20 हो गया है प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -a है, ठीक है। और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20u प्लस हाफ -a इंटू 2 ये हमारे पास क्या आ गया, 400 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -200a। ये एस बी की वैल्यू है। अगर अब इसको अगर मैं एस बी को अगर इसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ, उसको एक्स से गिवन था ना, हम एक्स से ले लेते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है बताओ। ऐसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम जनरल लेके चलते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, सॉरी, ठीक है। इसको मैं एक्स से ले लेती हूँ, इसको मैं एक्स भी ले लेती हूँ, ठीक है। तो एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 10u - 50a। एक्स बी का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 20u - 200a। ना हमारे पास यहाँ पे u की वैल्यू है, ना हमारे पास a की वैल्यू है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये एक्स बी के इक्वल है, कि एक्स है वो एक्स बी से लेस देन है, पता नहीं, एक्स है एक्स बी के, पता नहीं, एक्स है ग्रेटर देन एक्स बी से, ये भी नहीं पता। तो द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड एक्स से रिलेशन ऑफ एक्स एंड एक्स बी, ठीक है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन के साथ, क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं।
दूसरा सिचुएशन ये है कि हम रिजल्ट माने, जैसे यू की कुछ वैल्यू हम लेके चले, एक ही कुछ वैल्यू लेके चले, फिर हम फाइंड करें कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन इतने से भी हो रहा है, वरना आप इसको आगे भी कर सकते हैं। अगर मैं आगे समझाती हूँ तो वही बात है कि लेक्चर भी अपना बड़ा होता है, और आप लोग साथ दीजिए, इसको देखिए, मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, टाइम ज्यादा लग रहा है और वीडियो बन जाएगी। हम केस एक ले लेते हैं कि अगर हम वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, हाई वेलोसिटी कर देते हैं, हाई। तो अगर ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो 20 सेकंड के अंदर हमारे पास कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। वेलोसिटी तेज है तो 20 सेकंड को इजीली मूव कर देगी और हमारे पास कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। ए मान लेते हैं हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाती है, हाई मान लो, कितनी मान लो, चलो 100 मीटर पर सेकंड मान लेती हूँ मैं इसकी वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास होगी, तो 10 मल्टीप्लाई 100 माइनस 50 मल्टीप्लाई 1, और एक्स भी क्या होगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 100 माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1000 माइनस 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे 950 आया हमारे पास, और ये वैल्यू हमारे पास आई है 2000 माइनस 22,000 माइनस, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो एसएमएस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ना कुछ मिसप्लेस हुआ है मुझसे, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या मिसप्लेस हुआ है, और ये जो, अरे ये मिस्टेक हुई है कि जो ये वैल्यू है ना, ये एक्स बी की वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैंने इसका एस बी ले रखा था, क्योंकि एक्स बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसमें से जब ये माइनस कर देंगे तब हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 20u माइनस 200a माइनस 10u माइनस 50a, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये 10u माइनस 200 में से 50 गए माइनस 150a, ये वैल्यू है हमारे पास एक्स बी की, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे गलत हो रहा था, मैं आपको बताती हूँ, दोबारा बताती हूँ। तो एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 10 100 मल्टीप्लाई 10 माइनस 150, तो 1000 माइनस 150 850। तो यहाँ से हमारे पास x क्या है, x इज ग्रेटर देन एक्स बी। अगर हमने केस 1 लिया है तो x से ग्रेटर देन एक्स बी है। ऐसे ही हमारे पास दो केस हो रहे हैं। केस 2 क्या है हमारे पास, कि अगर जो हमारा टर्निंग पॉइंट है वो मैं एग्जैक्टली 10 सेकंड पे लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं टर्निंग पॉइंट को एग्जैक्टली 10 सेकंड पे लेती हूँ तो क्या होगा उससे बताओ। और केस थर्ड है हमारे पास कि मैं जो टर्निंग पॉइंट है वो 10 सेकंड से बिफोर ले लेती हूँ, ठीक है। आपने इनको सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर एग्जैक्टली ये हमारे पास है तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है हमारे पास, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास 0, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू यू, टाइम क्या हमारे पास 10 और ए क्या है -1, तो 10 टी की वैल्यू क्या थी 10 थी और ये है ए, ओके। तो यहाँ से हमारे पास आएगा u माइनस 10a इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 10a। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10a। 10 सेकंड से बिफोर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स बी इज लेस देन एक्स ए आएगा। तो हमारे पास तीनों सिचुएशन आ रही है, इसका मतलब हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि कौन सा
वैल्यू सही है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या, इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे हमने टाइम लिया है 1 से 10 सेकंड के बीच में जब था, ये मैंने लिया 20 सेकंड के बीच में, तो ये तो हमारा एक्स ए है, ओके, पर ये हमारा एक्स बी नहीं है, इसको मैंने एस बी लिया, तो एक्स बी एस बी लिया, तो एक्स बी हमारे पास क्या आएगा कि इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इसमें से एस बी में से ऐसे माइनस करेंगे तो हमें एक्स बी मिलेगा। ओके, समझ गए होगे ना, और ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ज्यादा एक्सप्लेन करने पर वही होता है, टाइम पता कहाँ छोड़े क्या करे। मैंने आपको इसीलिए ये एक्सप्लेन किया है कि बाई चांस आगे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो टाइम है वो 10 सेकंड है और टर्निंग पॉइंट पे है, तो टर्निंग पॉइंट पे हमें पता है कि हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो हम जो सेकंड ऑप्शन है उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नहीं है क्या, 14, ये है हमारा 14 क्वेश्चन, ये है हमारा 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कह रहा है वेक्टर ए हैज ए लेंथ ऑफ 5 एट एंड एन एंगल ऑफ 30 विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये ए वेक्टर है, ये यहाँ से कितने 30 डिग्री पे है, ये है हमारा ए वेक्टर। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है 5 एक्स एक्सिस। वेक्टर बी हैज ए लेंथ ऑफ 5 एट एंगल 150 विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो हमारा ये दूसरा वेक्टर है बी, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दूसरा वेक्टर क्या है बी, ये यहाँ से कितने डिग्री के एंगल पे है हमारे पास, ये है 150 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ये थोड़ा इधर आएगा, इधर आएगा, पर ठीक है। तो ये हमारे पास है ए, ये क्या है हमारे पास बी, और इसका लेंथ क्या है हमारे पास 5। ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है what is the angle with respect to the positive x axis the vector c is equal to a minus b। ठीक है, जो वेक्टर सी है वो a माइनस बी के इक्वल है। ठीक है, जो हमारे पास वेक्टर है वो a माइनस बी के इक्वल है। तो ये पूछ रहा है कि वो कितने एंगल पे होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। चलो तो भाई करो, अब कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ए वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a cos 30, और इधर आ जाएगा हमारे पास a sin 30। ठीक है, तो इसको लिखिए हम, तो मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो 5 cos 30 i प्लस 5 sin 30 j। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाले तो वो आ जाएगी हमारे पास √3/2i प्लस 5 इंटू 1/2 j। अब हम अपने वेक्टर बी को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ते हैं। ठीक है, तो वेक्टर बी को कंपोनेंट में फॉर्म में तोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 5 cos 150i प्लस 5 sin 150j। ठीक है, ये 90 प्लस 60 कर देते हैं ना, तो 60 के ऊपर हम इसका आंसर ले लेते हैं। ठीक है, कोस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 3/2i प्लस 5 1/2 जी। ठीक है, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, और सी हमारे पास किसके इक्वल है, ए माइनस बी के इक्वल है। तो ए माइनस बी के इक्वल है, तो चलो माइनस करते हैं। ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, ए माइनस बी में है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम बचा लेते हैं, वरना तो बहुत टाइम जा रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3/2i। जे में ये प्लस में वही है, ये प्लस में वही है, माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0j। 2 से 2 कैंसिल, 5√3i प्लस 10j। ये क्या आ गया हमारा सी वेक्टर।
तो सी वेक्टर हमारे 10 तो ये 0 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो सी यहाँ से देखे तो हमारे पास आ गया 5√3 आई। आई मतलब ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, अगर ये एक्स डायरेक्शन से अलोंग है तो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा ये पूछा था, तो ये कितना एंगल बनाएगा 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया यहाँ पे 0। ओके, आ गया समझ में। तो सी वेक्टर हमारा कहाँ लाई करेगा, जो हमारा सी वेक्टर है वो इस इधर ही लाई करेगा, तो ये 0 एंगल बनाएगा। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। अब भी 1 घंटे का वीडियो बन चुका है और ये क्वेश्चंस हैं, ये अब भी काफी बचे हुए हैं अपने। ठीक है, ये 15 नंबर ही है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बातें कर रहे हो, पर ठीक है टाइम कंज्यूमिंग तो है। जब खुद से कैलकुलेट करेगी ना तब वो तब की तो हो जाता है। ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि फ्रॉम द ओरिजिन पार्टिकल स्टार्ट एट t is equal to 0 with velocity a and moves in xy plane with a constant acceleration a। acceleration देखना constant है। At the time the particle reaches the maximum x coordinate, जब वो maximum x coordinate पे पहुंचेगा तो its velocity will be, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हमें पता है अगर वो मैक्सिमम एक्स, ये देखो जैसे गिवन है ना मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास जो वी एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम पे 0 हो जाएगी। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब ये एक्सेलरेशन हर जगह सेम रहेगी, इसका जो मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देता है, हमें क्वेश्चन को समझ के ही जवाब दे सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये स्टार्ट करता है एट t इक्वल टू 0 पे, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इसका x कंपोनेंट है, तो मैं इसको ux लिख देती हूँ और इसका uy कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, आ गया इतना समझ में। ओके, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो हमें गिवन है इससे मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसके एक्स में जो कंपोनेंट है वो है -9i, ए वाई में जो इसका कंपोनेंट है वो है हमारे पास 3j। ठीक है, इतना के समझ में। ओके, अब ये क्या कह रहा है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वहां पे वी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी 0 होगी। तो अगर मैं वी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लेती हूँ तो ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 7 है, ए में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है -9 और टी हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम किसके इक्वल आ गया, टी जो ये माइनस में जाएगा -1 से कैंसिल, तो टी आ गया हमारे पास 7/9 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम हमारे पास क्या आ गया 7/9 सेकेंड। ये कब है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है एट द टाइम द पार्टिकल रीचेज द मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट द वेलोसिटी विल बी, हमें क्या निकालनी है वहां पे वेलोसिटी कितनी है। चलो, तो हमें पता है वी एक्स 0 है, अब हमने यहाँ से टाइम निकाल लिया, अब हम निकालेंगे वी वाई। ठीक है, वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यू वाई प्लस ए टी। ठीक है, तो यू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो वी वाई किसके इक्वल आ जाएगा 0 प्लस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई में ये 3 है, तो 3 और टी क्या है 7/9, तो 3 3 जा 9, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू एक्स हमारे पास ये है, यू वाई हमारे पास ये है, तो वी क्या होता है हमारे पास वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो वी एक्स हमारे पास 0 आई है प्लस 2.33 जे, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई 2.3 जे। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सेकंड। आप देख रहे हो ना कि कंपोनेंट फॉर्म पे इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग जो भी ये चीजें हैं। ठीक है, इन्होंने वेलोसिटी दी थी, एक्सेलरेशन दी थी, हमने एक्स और वाई में इसका कंपोनेंट निकाला
क्योंकि इन्होंने वेलोसिटी पूछी थी, तो पहले हम vx निकालेंगे, vy निकालेंगे और वहां से हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, आया इतना समझ? चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि लेंदी हो चुकी है वीडियो। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन पे जितना फोकस करोगे उतना सॉल्यूशन मिलेगा। ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर such that its speed v varies with the distance s ऐसे। वेलोसिटी कैसे वेरीज कर रही है? ऐसे। where a is a positive constant और the acceleration of the particle after traveling a distances। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। चलो, ये तो मैथमेटिकल कंसेप्ट ही जाएगा कंप्लीट। अब हमारे पास एक्सेलरेशन निकालनी है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी निकाली थी, तो वेलोसिटी भी हमने क्या ली थी? vx vy ली थी। ठीक है, पर यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेलरेशन होंगी, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, एक होगी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल सॉरी, ठीक है। तो अभी हम अगर यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल हो गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के स्क्वायर के और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के स्क्वायर के। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, हम हर जगह यही कर रहे हैं। एक्स का कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, या यूनिफॉर्म मोशन है तो या टेंजेंशियल और सर्कुलर का एक्सेलरेशन लेंगे। ठीक है, अब हम जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसकी वैल्यू होती है v इंटू डी वी अपॉन डी एस, और जो सर्कुलर होती है उसको हम लेंगे v स्क्वेयर अपॉन आर। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से 80 निकालते हैं, v हमें क्या गिवन है? इज इक्वल टू अल्फा एस की हाफ। अगर हम dv बाई डी एस निकालते हैं तो हमारे पास आएगा हाफ अल्फा एस की माइनस हाफ। ठीक है, और v से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं v इंटू डी वी बाई डी एस, तो v है हमारे पास s नहीं अल्फा इंटू हाफ इंटू इसकी वैल्यू रखते हैं तो s माइनस हाफ। ये वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ पे हमने ये v की वैल्यू रख दी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है हमारे पास अल्फा स्क्वेयर अपॉन 2। तो ये हमारे पास 80 था, तो 80 की वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, ये AC हमारे पास क्या था? v स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है। ठीक है, तो रख दो, अल्फा स्क्वेयर करेंगे और इसका s का s आएगा, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? r। तो एक इसके इक्वल आ गया, इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर, तो अल्फा स्क्वेयर बाय 2 का स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर s अपॉन r का स्क्वेयर। कैलकुलेट करो, ये अल्फा की 4 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस अल्फा की 4 s की स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर 4 है तो अल्फा का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 4 प्लस s स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। 1/4 s स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, 1/4 s स्क्वायर इंटू, देखो अब यहाँ पे हमसे कहीं भी गलती हो सकती है, और इसका मतलब ये है कि इसकी पावर हाफ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट है, तो हमें 3 के साथ जाना है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है। ठीक है, आगे समझ में? और यहाँ पे एक अल्फा भी है हमारे पास और हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से टिक करना, मैं गलत टिक करने वाली थी जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो आज के तक हम अपने यही क्वेश्चन थे। इसको अगर इन्हें जनरल में बोलूं तो ये कह रहा है ये नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं हम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक सॉरी नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हमारे पास टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 32 क्वेश्चन और 17 पे हम हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो लेंदी क्वेश्चन थे आई थिंक वो सारे कवर हो चुके हैं। आप कहोगे तो मैं ओनली ये वाला आपको और बता देती हूँ अभी। 221 नेक्स्ट 222। चलो ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये ऐसा 2021 का, तो इसमें क्या गिवन है?
Consider a projectile launched with the speed u at angle theta with the horizontal. The average velocity of the projectile between the instant it crosses half the maximum height is. ये क्या कह रहा है? Half the maximum height is. देखो एक बात समझो, ये क्या है हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब अरे ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। मैंने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ किया, तो जितना टाइम है टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। एक चीज समझ आई, जितना टाइम ये यहाँ से यहाँ जाने में लेता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से वापस आने में लेता है। एक चीज समझ आ गई? तो जितना जो ये हाइट है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होती है, ये हमारे पास क्या होती है रेंज है, ये इनिशियल वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं, ये उसके कंपोनेंट है, ये u cos थीटा है, ये u sin थीटा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग ओनली इसका u cos थीटा वाला कंपोनेंट ही बचता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द इंस्टेंट इफ इट क्रॉसेस हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज। इसने क्या क्रॉस किया है? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट होगा, तो चलो करते हैं। तो हमें पता है वी एवरेज जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? डेल आर अपॉन डेल टी के इक्वल होती है, और डेल आर किसके इक्वल होता है? डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे। अगर हम एक्स वाई की कंपोनेंट मतलब एक्स वाई के फॉर्म में लिखें तो ऐसे होता है, ठीक है। और ये जितना T1 हमने टाइम ले लिया कि जब T1 टाइम कब है? जब जो प्रोजेक्टाइल है वो हाफ ऑफ द इट्स मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करता है, ठीक है, ऊपर जाते हुए। T2 टाइम कब है? जब वो हाफ जो प्रोजेक्टाइल है वो क्रॉस करता है हाफ ऑफ इट मैक्सिमम हाइट को नीचे जाते हुए, ठीक है। इतना समझ आ गया हमारे पास कि ये T1 और T2 हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हमने मान लिया किसी टाइम टी पे, मतलब कोई टाइम हमने ले लिया T1, तो वहां पे जो वर्टिकल पोजीशन है वो y1 की वो क्या है? h/2। हमने दूसरा टाइम लिया T2, तो वहां पे जो वर्टिकल पोजीशन है y2 की वो है h/2। तो अगर हम यहाँ पे डेल y निकालते हैं तो हमने यहाँ पे मैंने आपको ये जो T1 है ये y1 कैसे लिया यहाँ पे बताया ना कि T1 जो टाइम है जब जो प्रोजेक्टाइल है वो हाफ ऑफ इट मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करता है। T2 कब है? जब नीचे जाते हुए हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट को क्या करता है? क्रॉस करता है। तो डेल वाई हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है? y2 माइनस y1 इज इक्वल टू h/2 माइनस h/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है? 0, ठीक है। और जो मैं कह रही हूँ कि जो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट ये है, इसका हाफ हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये h है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? h/2 के। अब समझ रहे हो कि ये टाइम क्या है? T1 इधर जाने में है, ठीक है, और T1 हमारा जाने में है और T2 है हमारा वापिस आने में। आ गया इतना समझ, ठीक है। तो T1 ये टाइम है, T2 ये टाइम है, ठीक है, इतना आ गया है हमें समझ। डेल वाई भी हमारे पास आ गया है, डेल वाई हमें पता है, ठीक है। तो हमें वी ए वाई निकालना है। वी ए वाई किसके इक्वल होगा? चेंज इन वाई अपॉन टाइम T2 माइनस T1। डेल वाई हमारे पास क्या है? यहाँ से 0 है, तो वी ए वाई क्या हो गई हमारे पास? 0। ए वाई की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? एक्स कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। अगर x कंपोनेंट हम देखेंगे तो ux के अंदर हमारे पास x कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी? u cos थीटा, क्योंकि ये पूरे मोशन में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो डेल x हमारे पास क्या आएगा? ux इंटू T2 माइनस T1। तो ux क्या है? u cos थीटा इंटू T2 माइनस T1। ये हमारे पास क्या आ गया? डेल x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ये नहीं करते, अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं? Vx की वैल्यू निकालते हैं। तो Vx हमारे पास क्या आएगा? डेल एक्स अपॉन T2 माइनस T1। तो u cos थीटा अपॉन T2 माइनस T1
अपॉन T2 माइनस T1, ये कैंसिल हो जाएगा तो u cos थीटा। जैसे कि मैंने कहा था कि वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा, वो भी हमारे पास आ गया। तो टोटल v हमारे पास क्या आएगी, vx इंटू आई प्लस vy क्या है 0 इंटू जे, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल इन द प्लेन ऑफ मोशन, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एवरेज वेलोसिटी ली है ये, फिर हमने उसका x कंपोनेंट देखना है, उसका y कंपोनेंट देखना है और आखिर में v की वैल्यू निकाल दी है, जैसे पीछे एक्सेलरेशन किया था। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक पॉइंट ये गिवन था जिस पे हमें फोकस करना था, the average velocity between the instant it crosses half of the maximum height, यहाँ पे क्रॉस करती है हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो ये h/2 है। इस इंस्टेंट का टाइम दे रखा है t1 और ये क्या है t2, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में सेम टाइम होता है, यहाँ से यहाँ में सेम होता है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। चलो तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने एसटेट की तैयारी पे अच्छे से ध्यान दें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।